हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। देखिए, यूपी टीजीटी के तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है, जो है रिजल्ट के रिगार्डिंग। रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगी, यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराई जाएगी। और साथ ही साथ बात करें कट ऑफ के रिगार्डिंग, बात कर लेंगे बोनस कितना देखने को मिल सकता है, इसकी जानकारी भी आप सभी को देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूपी टीजीटी 2022-26 का परिणाम 28 से 30 जून के बीच आ सकता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके जुलाई में होने की उम्मीद जताई जा रही है। यह जो न्यूज़ आपको बताई जा रही है, यह आज तक की रिपोर्ट के अनुसार बताई जा रही है। मैं और भी एक दो आर्टिकल आपको पढ़ाने वाला हूं अलग अलग चैनल के, उसके अनुसार हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले पूरी खबर को पढ़ते हैं कि पूरी खबर में क्या क्या आपको देखने को मिल रही है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग द्वारा आयोजित टीजीटी 2022-26 की परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होने वाला। आयोग ने बेहद मुस्तैदी दिखाते हुए 3 और 4 जून को परीक्षा आयोजित करने के महज 2 दिन बाद यानी 6 जून को ही इसकी प्रोविजनल उत्तर कुंजी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। इस उत्तर कुंजी पर अभ्यर्थी 12 जून 2026 की रात 12 बजे तक अपनी ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और साथ ही बात करेंगे अगर तुरंत निपटारे के बाद, देखिए यहाँ लिखा हुआ निपटारे के बाद रिजल्ट जारी करने की तैयारी है, पूरी संभावना जताई जा रही है। इस परीक्षा का परिणाम इसी महीने 28 से 30 जून के बीच आने की संभावना है। यह तो होगी आज तक रिपोर्ट के अनुसार। अगर हम बात करेंगे और भी हिंदुस्तान टाइम्स के अगर माने तो हिंदुस्तान टाइम्स में भी सेम यही आपको देखने को मिलेगा कि यूपी टीजीटी रिजल्ट अवेटेड, फाइनल डायरेक्ट लाइकली दिस मंथ एंड वेरिफिकेशन नेक्स्ट मंथ आपको देखने को मिल जाएगी। द उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस कलेक्शन कमीशन इज एक्सपेक्टेड टू वर्क अप टू टीजीटी 2022-26 रिक्रूटमेंट ड्राइव ऑन हाई प्रायोरिटी बाय अनाउंसिंग द फाइनल स्कोर अराउंड जून 25 से 30 के अराउंड में आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि इनका कहने का मतलब है हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार कि 25 से 30 जून के बीच में, और आज तक की अगर हम बात मानेंगे तो आज तक के अनुसार है 28 से 30 जून के बीच में। यानी कि आप ओवरऑल बात करें तो आप 30 जून से पहले आप रिजल्ट देख सकते हैं। बाकी सारी जानकारी आपको वही देखने को मिलेगी जिसमें 3539 टीचिंग पोस्ट के लिए आपको ये फॉर्म भरे गए थे। ओवरऑल 5.74 लाख एस्पिरेंट आर करंटली ट्रैकिंग ऑफिशियल अपडेट, यानी कि 5.74 यानी कि 5,74,000 के अप्रॉक्स में टोटल कैंडिडेट इस बार थे जो एग्ज़ाम देने पहुंचे थे सेंटर पर। बाकी बात करेंगे कितने लोगों ने फॉर्म भरा, तो इसके रिगार्डिंग बात करेंगे तो फॉर्म भरने वालों की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो फॉर्म भरने वालों की संख्या 8 लाख के अप्रॉक्स में फॉर्म भरे थे। बाकी अगर हम बात करेंगे टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट को लेकर तो प्रेजेंट कैंडिडेट की बात करें तो 5 लाख के अराउंड में, जो आपको न्यूज़ में भी देखने को मिलेगी, 5,74,000 के अराउंड में टोटल कैंडिडेट इस बार एग्जाम देने पहुंचे थे। एग्जाम आपका 2 दिन हुए थे, 3 और 4 जून को, और इसका आंसर की यानी कि प्रोविजनल आंसर की जो जारी किया जाता है वह 6 जून को जारी कर दी गई थी, यानी कि अगले 2 दिन बाद है। आप समझ सकते हो कि देखिए, हालांकि किसी भी अगर एग्जाम को देखें सेंट्रल लेवल के एग्जाम के तो 10 से 12 दिनों के बीच में आंसर की आती है, लेकिन स्टेट एग्जाम होते हुए के बावजूद भी यह 2 दिन के अंदर में आपकी उत्तर कुंजी जारी कर दी है। तो आप समझ सकते हैं कि रिजल्ट कितना जल्दी जारी किया जा सकता है। देखिए, रिजल्ट जारी होने की एक और उम्मीद है, इसलिए कि देखिए यूपी में, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है और इलेक्शन के पहले सभी को ज्वाइनिंग दे देना सरकार का एक बहुत बड़ा मोटिव है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें किस सब्जेक्ट में कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, इसका डाटा भी हमारे पास आ चुका है। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे साइंस के रिगार्डिंग। साइंस में हम बात करें तो 43,000 कैंडिडेट इस बार एग्जाम के लिए फॉर्म भरे थे। मैथ में 85,000 फॉर्म भरे गए हैं। हिंदी की बात करेंगे तो 1,05,000 करीब में फॉर्म भरे गए हैं। एसएसटी यानी कि हम सामाजिक विज्ञान की बात किया जाए तो सामाजिक विज्ञान में 1,21,000 के अप्रॉक्स में टोटल फॉर्म भरे गए थे। इंग्लिश में 50,000 के अप्रॉक्स में टोटल फॉर्म भरे गए। इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट का फॉर्म भरने की संख्या मालूम चल चुका है। आप अपने अनुसार जरूर देख लीजिएगा किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी भरी गई है। जैसे कि बात किया जाए संगीत को लेकर तो इसमें 1,000 वैकेंसी 1,000 पोस्ट के लिए फॉर्म भरे गए हैं, 1,000 फॉर्म भरे गए हैं। वहीं बात करें एग्रीकल्चर के लिए तो 7,000 फॉर्म भरे गए हैं। मैथ के लिए 85,000। सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए तो एसएसटी में यानी कि 1,21,000, और उसके बाद हिंदी में 1,05,000, और उसके बाद इंग्लिश में 50,000 फॉर्म भरे गए। मैथ में 50,000 फॉर्म भरे गए थे। अब बात करते हैं इसमें एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर। तो एग्ज़ाम पैटर्न जाने से पहले देखिए हम आपको बता दूं कि जो भी आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी 125 में से होगी, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पूछे गए थे टोटल 125 क्वेश्चन पूछे गई थी, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया गया था, और 125 क्वेश्चन के लिए आपको 500 मार्क्स निर्धारित थे। इसके बाद कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं है, मेंस वगैरह नहीं है, आपको डायरेक्ट डीवी करानी होगी। इसमें सिंपल फंडा, कोई इंटरव्यू है ही नहीं, डीवी डायरेक्ट करानी है। ठीक है, वहीं अब बात करेंगे इंग्लिश के रिगार्डिंग कि इंग्लिश का सबसे पहले कट ऑफ क्या देखने को मिलेगी। इंग्लिश की बात की जाए तो आप सभी को मालूम है इंग्लिश का जो लेवल इस बार देखने को मिला था काफ़ी हाई लेवल का, यानी काफ़ी टफ लेवल आपको देखने को मिले इंग्लिश का पेपर। हालांकि इंग्लिश का री एग्ज़ाम भी बच्चों के द्वारा मांगी जा रही है कि इंग्लिश का री एग्ज़ाम है, अगर आप इसके हित में हो तो आप कमेंट कर सकते हो कि हाँ इंग्लिश का फिर से एग्ज़ाम होना चाहिए। देखिए, अगर एक दूसरे को सपोर्ट जब तक आप नहीं दिखाइएगा, एक
दूसरे से नहीं कीजिएगा, तब तक कोई भी सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी। ठीक है, बात करेंगे इंग्लिश के रिगार्डिंग, तो इंग्लिश में अगर जनरल से 72 से 75 क्वेश्चन तक आपका सही है तो आप यहाँ पर सेफ हो, यानी कि 72 से 75। वहीं बात करेंगे ओबीसी को लेकर तो 70 क्वेश्चन तक आपका सही है तो आप सेफ हो। और एसएसटी की और एसटी की बात किया जाए, एससी एसटी की बात किया जाए तो 65 क्वेश्चन तक अगर आप सही है तो आप यहाँ पर सेफ हो। फीमेल कैंडिडेट की बात किया जाए जनरल के लिए, तो अगर आप जनरल से फीमेल कैंडिडेट हो और आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो आपका लगभग 65-68 क्वेश्चन सही है तो आप यहाँ पर सेफ कहलाओगे। ठीक है, और ओबीसी की बात किया जाए तो 63 से, और एससी की बात किया जाए तो 60-62 क्वेश्चन तक सही है तो यहाँ पर आप सेफ हो। आगे बात करते हैं हिंदी के रिगार्डिंग, तो हिंदी में बात करेंगे तो अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो 105 क्वेश्चन तक जनरल में सही है तो आप सेफ हो। ओबीसी की अगर बात करेंगे तो ओबीसी 102-100 के करीब में सही है तो सेफ हो। और एससी एसटी की बात किया जाए तो 95, 90 से 92, 95 के अप्रोक्स में क्वेश्चन सही है तो यहाँ पर आप सेफ हो। चलिए आगे बात करते हैं गणित के रिगार्डिंग, यानी कि मैथ के लिए क्या आपको रहने वाला है, मैथ। ठीक है, मैथ के रिगार्डिंग क्या रहने वाली है, तो अगर आप जनरल से हो तो जनरल के लिए मैथ में अगर आपका 90 से लेकर 95 क्वेश्चन तक सही है तो आप सेफ हो जनरल में। और ओबीसी में 85 तक, और एससी की बात किया जाए तो 82-83 तक। वहीं फीमेल की बात किया जाए, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो और जनरल से हो तो आपको कम से कम 82-83 आपको लाना पड़ेगा जनरल से। ओबीसी के लिए आपको 80 के अप्रॉक्स में, और एससी के लिए बात किया जाए 77-78 के करीब में आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं सामाजिक विज्ञान को लेकर। सामाजिक विज्ञान के एसएसटी की बात किया जाए, एसएसटी में बात करते हैं थोड़ा कट ऑफ इसमें ज़्यादा जाने की उम्मीद है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ मेल के लिए, जनरल से अगर आप मेल हो और एसएसटी आपका सब्जेक्ट है तो आपको 110 क्वेश्चन तक सही है तो आप सेफ हो। ओबीसी की हम बात किया जाए तो 108 क्वेश्चन तक, और एससी एसटी की बात किया जाए तो 104-105 क्वेश्चन तक सही है तो आप सेफ हो। फीमेल कैंडिडेट की बात किया जाए तो फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर आप ओबीसी से हो, सॉरी जनरल से हो तो 105 क्वेश्चन तक सही है तो आप यहाँ पर सेफ कराओगे। ओबीसी के लेकर 103 क्वेश्चन तक, और एससी एसटी के लिए 102-100 के करीब में क्वेश्चन सही है तो यहाँ पर आप सेफ हो। अब बात करते हैं संस्कृत के रिगार्डिंग कि संस्कृत में क्या कुछ देखने को मिलेगी। तो संस्कृत में अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो अगर आपका 105 क्वेश्चन तक सही है मेल कैंडिडेट के लिए जनरल से तो सेफ हो। वहीं बात किया जाए ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए 100 से 103 क्वेश्चन तक सही है तो सेफ हो। और एससी के लिए 100 क्वेश्चन तक अगर आपका सही है, 98 या 100 क्वेश्चन तक सही है तो आप यहाँ पर सेफ हो। फीमेल कैंडिडेट की बात किया जाए तो फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करेंगे, अगर फीमेल कैंडिडेट हो तो यूआर से 102 क्वेश्चन तक सही है तो आप यहाँ सेफ हो। ओबीसी की बात किया जाए 98-100 क्वेश्चन तक भी सेफ है। और एससी की बात किया जाए तो एससी के लिए 95 से 97 क्वेश्चन तक सही है तो यहाँ पर आप सेफ हो। नेक्स्ट बात करेंगे शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन की। अगर हम बात करेंगे तो फिजिकल एजुकेशन में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फिजिकल एजुकेशन में तो अगर आप मेल हो और जनरल से तो आप कम से कम 103 क्वेश्चन तक सही है तो सेफ हो। और ओबीसी के लिए 100 से लेकर 101 क्वेश्चन तक। और वही बात करेंगे एससी कैटेगरी के लिए तो एससी कैटेगरी के 98 क्वेश्चन तक अगर सही है तो आप यहाँ पर सेफ रहोगे। वहीं बात करेंगे फीमेल कैटेगरी के लिए क्या होनी चाहिए, तो फीमेल में अगर आपका 100 क्वेश्चन जनरल से सही है तो आप सेफ हो। ओबीसी की बात किया जाए तो 98-97 क्वेश्चन तक सही है तो आप सेफ हो। और एससी की बात करें तो 95-94 क्वेश्चन तक अगर सही है तो आप यहाँ पर सेफ कहलाओगे। आगे बात करते हैं विज्ञान के रिगार्डिंग यानी कि साइंस के रिगार्डिंग क्या कुछ रहने वाली है। तो देखिए साइंस में सबसे पहले बात किया जाए, साइंस के लिए मेल कैंडिडेट की हम बात करेंगे। तो साइंस में अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपको कम से कम 100 क्वेश्चन तक सही होना चाहिए। वहीं बात किया जाए ओबीसी के लिए तो ओबीसी के लिए 98 क्वेश्चन, एससी के लिए 95-94 क्वेश्चन तक सही है तो आप यहाँ पर सेफ हो। विज्ञान की बात किया जाए, सॉरी आप फीमेल की बात कर लेते हैं, फीमेल छूट गया था। फीमेल की अगर हम बात किया जाए तो 98 क्वेश्चन तक सही है जनरल से तो आप सेफ हो। वहीं एससी एसटी की अगर हम बात करेंगे तो 92-95 क्वेश्चन तक ओबीसी में सिमट कर रह जाएगी। वहीं बात करेंगे होम साइंस के रिगार्डिंग, तो होम साइंस में आपको क्या देखने को मिलेगी, होम साइंस की हम बात कर लेते हैं। और फीमेल कैंडिडेट की, पहले मेल कैंडिडेट की बात करेंगे। मेल कैंडिडेट के लिए अगर आपको ये 98 से लेकर 100 क्वेश्चन तक सही है तो यहाँ पर आप सेफ कराओगे। फीमेल की हम बात करेंगे यूआर से अगर 95 से 96 क्वेश्चन तक सही है तो यहाँ पर आप सेफ कराओगे। वहीं बात किया जाए यूआर में मेल के लिए बात कर ली। ओबीसी की बात करेंगे तो 95 से 97 क्वेश्चन तक, एससी की बात करें तो 93 से 94 क्वेश्चन तक सही है तो आप सेफ हो। फीमेल में 2-3 कम कर लीजिएगा अपना कैटेगरी अनुसार, जैसे आप ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी हो, जो भी कैंडिडेट हो तो 2-3 नंबर आप कम करते चले जाइएगा। आगे बात करते हैं आर्ट्स को लेकर, आर्ट्स के रिगार्डिंग क्या कुछ रहने वाली है। तो आर्ट्स में सबसे पहले बात करेंगे मेल कैंडिडेट को लेकर। आर्ट्स में मेल कैंडिडेट की अगर हम बात करेंगे तो मेल कैंडिडेट के लिए अगर आप जनरल से हो तो आपको कम से कम 100 से लेकर 102 से लेकर 104 क्वेश्चन तक सही है तो आप सेफ
सेफ हो। और भाई फीमेल की बात किया जाए तो 98 से लेकर 100 क्वेश्चन तक आपका सही है तो आप सेफ हो। अपने कैटेगरी अनुसार 2 या 1 नंबर तक कम कर सकते हैं, 2 या 3 नंबर तक कम कर सकते हैं, एक तो बहुत माइनर जा सकती है। बाकी बात करेंगे कॉमर्स को लेकर, कॉमर्स में क्या कुछ देखने को मिलेगी। तो कॉमर्स में सबसे पहले इसमें फीमेल के लिए कोई सीट नहीं है, तो सिर्फ मेल के ही बता देता हूँ। तो मेल के लिए अगर हम बात करेंगे तो अगर आप जनरल से अगर 100 से 101 क्वेश्चन तक सही है तो आप सेफ हो। ओबीसी की बात करेंगे तो 98 क्वेश्चन तक, और एससी की बात किया जाए तो 95 क्वेश्चन तक सही है तो यहाँ पर सेफ कहलाओगे। आगे बात करते हैं संगीत को लेकर। तो संगीत में अगर हम बात करेंगे तो संगीत में 2 कैटेगरी है, मैं दोनों को लगभग बता देता हूँ कि दोनों में क्या कुछ रहने वाली है। तो देखिए संगीत एक गायन है और एक वादन है, तो दोनों की हम बात कर लेते हैं। अगर आप 103 से लेकर 104 क्वेश्चन तक सही है तो यहाँ पर आप सेव कराओगे। वहीं बात किया जाए फीमेल कैंडिडेट को लेकर तो फीमेल में अगर आपका 100 क्वेश्चन तक भी सही है तो यहाँ पर आप सेव कराओगे। बाकी अपना कैटेगरी वाइज 2-3 नंबर आप घटाते हुए अपना चले जाएगा। उर्दू की बात किया जाए तो उर्दू में आपको अगर मेल कैंडिडेट हो, उर्दू के लिए मेल कैंडिडेट हो तो 98 से 100 क्वेश्चन तक होना चाहिए। 98 से 100 क्वेश्चन तक आपका सही है तो यहाँ पर आप सेव कराओगे मेल के लिए। फीमेल की बात किया जाए तो 94 से लेकर 96 क्वेश्चन तक सही है तो आप सेव कराओगे। सारा कुछ मैं जो बता रहा हूँ यूआर कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ। अपना ओबीसी एससी एसटी के 2-3 नंबर कम कर ले जाए। हालांकि उर्दू की बात करें तो एसटी के लिए और एससी के लिए कोई जगह नहीं है, कोई सीट नहीं थी। और फीमेल में भी बात करें तो सिर्फ ओबीसी के लिए, तो ये जो आपको कट ऑफ हो जाएगी इसमें आप एक कम और कर सकते हैं, यानी कि 95 क्वेश्चन तक भी अगर सही है तो आप यहाँ पर सेव कराओगे। बात करते हैं एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग यानी कृषि के रिगार्डिंग। तो कृषि में अगर आप सिर्फ मेल के लिए ही है, फीमेल के लिए तो कोई सीट है ही नहीं। तो मेल में अगर आप जनरल से 98 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे हो तो सेफ हो। वहीं बात किया जाए ओबीसी के लिए तो ओबीसी के लिए 95 और एससी एसटी की अगर बात किया जाए तो 90 से लेकर 92 क्वेश्चन तक आपका सही है तो आप यहाँ पर सेव कराओगे। आई होप मैंने अभी तक जितना भी आपको डाटा बताया सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो। कमेंट करने से पहले आपको हाई बटन प्रेस करना होगा, तब करना है जब आपको कमेंट डिसेबल दिख रहे हैं, यानी कमेंट करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा हो तब आपको हाइप बटन प्रेस करना है। अगर दिख रहा है तो आप विदाउट हाइप के भी आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ पर आप कमेंट कर पाओगे। बाकी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जैसा कि आज आपने देखा। उसी प्रकार से फिर कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत दोस्तों।